हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल के आर जी ट्यूशन क्लासेस में। आज हम यूनिट नंबर 8 की बात करने वाले हैं और इसका बेसिक्स अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया था। अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होंगी तो यूनिट नंबर 8 के अपन आज एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं और पहला एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। उससे पहले अपना जो काम था पेपर अपना हो चुका है मैथ का। अभी 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन को छोड़ के एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि वो मैंने बताया नहीं था। बाकी 29 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम अथवा में क्वेश्चन आए थे वो सारे और पूरे के पूरे 29 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंस जो मैंने लगवाए थे उनमें से क्वेश्चन आया है। एक सड़क सुरक्षा का जो क्वेश्चन आया था PUC वाला उसको छोड़ के, और एक फर्स्ट यूनिट से आया था। वैसे मैंने क्वेश्चन लगवाए थे लेकिन वो क्वेश्चन नहीं लगवाया था और मैंने बोला भी था कि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मार्क आप उसमें लेके आ सकते हो अगर आपने अच्छे से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे और अच्छे से एग्जाम दिया होगा। तो देखो आज अपन यूनिट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। उन यूनिट नंबर 8 का जो पहला एग्जाम्पल है वो अपने पास में ये है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस यूनिट में अपने पास में इसके फॉर्मूलाज यानी कि चित्र इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर अपन चित्र बनाना सीख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो ये मान लो कोई अपने पास में स्तंभ हो गया और ये कोई बिंदु हो गया, वहां से इसकी दूरी हो गई। मान लो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ जो ये स्तंभ है इस स्तंभ की अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको अपन मान लेते हैं H, ठीक है। अपन B और C को क्या मान लेते हैं H। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु स्तंभ के आधार से बिंदु, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो जो अपना A बिंदु है ये इसकी बात बोल रहा है कि जो A बिंदु है वो आधार बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु यानी कि B से कितनी दूरी के ऊपर है 10√3। तो ये जो दूरी है तुम्हारी ये हो गई अपने पास में 10√3 मीटर, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। और जो कह रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, तो स्तंभ का जो ऊपरी सिरा है वो है C और इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण दे रखा है वो अपन को दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपन को ये चित्र हो गया इसका। दोबारा देख लो क्या कह रहा था कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। तो आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को यह दूरी चाहिए, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती है, एक थीटा और दो अपने पास में रहेंगी दूरी। दूरियों की जो संख्या रहेगी वो 2 रहेगी, एक रहेगा थीटा। इन तीनों में से अपन को कोई 2 वैल्यू देगा और अपन तीसरी उसकी फाइंड आउट करेंगे, उसको अपन सोल्व करेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहले तो अपन मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई और वो अपन किससे डिनोट कर रहे हैं उसको B और C से इक्वल टू H मीटर। ये अपन ने मान लिया, ठीक है। इसके बाद में AB जो है अपना वो कितना हो गया, A और B वो हो गया 10√3 मीटर, ठीक है, ठीक। और थीटा अपन को दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री। अपन बात करते हैं त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC से। देखो वहां पे अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था लाल बटे कक्का। अब अपने पास में जो जो यहाँ पे वैल्यू है वो फॉर्मूला लेके चलेंगे अपन। देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, लंब है और ये क्या है आधार। लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे और लंब बटे आधार वाला क्या होता है, लास्ट वाला होता है। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से क्या जाएगा, tan थीटा इक्वल टू L/A, लंब बटे आधार। और लंब की वैल्यू कितनी है अपनी BC और आधार की वैल्यू क्या है A और B। वैल्यू रख दो। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 60। लंब की वैल्यू क्या है H, वो अपन को निकालनी है। और AB की वैल्यू कितनी होगी 10√3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो tan 60 की, तो यहां लिख लो चूंकि tan 60 इक्वल टू कितना होता है अपने पास में √3, तो यहां पे वैल्यू रख दो
√3 इज इक्वल टू h अपॉन 10√3। इसको इधर क्या कर दो, गुणा कर दो, तो जो h आएगा ये इधर चला जाएगा, तो 10√3 तो पहले से ही है और √3 अपने पास में उसका हो जाएगा। ये √3 हो गया और 10√3 ये आ गए, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुणा 3 h इज इक्वल टू, और 10 तिया 30 कितने होते हैं, 10 तिया 30, तो क्या आ गया 30 मीटर। तो अपन लिख सकते हैं कि जो स्तंभ की ऊंचाई होगी, स्तंभ की ऊंचाई क्या आती है BC, वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 30 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजी है, चित्र बनाना सीख लो, चित्र कैसे बनेगा, क्वेश्चन से बनाना है अपन को, ये चीजें सीख लो, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, ये आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है अपने पास में, ये मान लो पुल है अपने पास में, इसकी ऊंचाई है अपने पास में 50 मीटर। ठीक है, और यहां मान लो कोई नाव है और इस नाव का इस पुल से जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनते हैं यहां ऊपर से नीचे की ओर, बताया होगा मैंने, उस वीडियो में देख लेना। ये जो कोण है ये बन रहा है अपने पास में 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। क्षैतिज दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये होगी क्षैतिज दूरी यहां से और यहां तक की, इसको अपन मान लेते हैं x मीटर। ठीक, ये हो गया अपने पास में कितना 50 मीटर। तो अपन पढ़ चुके हैं कि ये अगर कोण 30 डिग्री का है तो फिर ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का। क्यों, अगर अपन इसको नाम दे D, तो CD और AB क्या होंगी समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके मध्य जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होते हैं बराबर। तो ये एकांतर कोण होंगे, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे दोनों बराबर। तो अगर कोण ये कितने का है 30 का, तो फिर ये भी क्या होगा 30 का होगा। ठीक है, देखो सेम वही काम है अपना, माना क्या माना है अपन ने A और B बराबर x मीटर। ठीक है, तथा यदि कोण BCA बराबर 30, तो ये किसके बराबर होगा कोण BA और C के बराबर होगा। क्यों, कारण लिख सकते हो एकांतर कोण। ठीक, और अपने पास में BC की वैल्यू है ही, BC इज इक्वल टू क्या अपने पास में 50 मीटर। ठीक, अब देखो त्रिभुज A, B और C से क्या आएगा, वही लंब हो गया और आधार हो गया, लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा BC बटे AB। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी अब की बार अपने पास में 30 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है अपने पास में 50 और AB की वैल्यू कितनी है अपने पास में x। tan 30 की वैल्यू रख दो √3 50 बटे x, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये x इज इक्वल टू 50 बटे √3। इसको क्या करो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अरे सॉरी tan 30 की वैल्यू जो होती है वो √3 नहीं होती, 1/√3 होती है। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 50√3। या तो ये लिख सकते हो इसका आंसर, और अगर बुक के अकॉर्डिंग जाओ तो फिर 50 और √3 की वैल्यू रख दो 1.732, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक जीरो लगी जाएगा, 5 दूनी 10 की फिर जीरो, 5 तिया 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36 और 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, 1 2 3 के बाद दशमलव 1 2 3 3 के बाद दशमलव, तो जो इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 86.60 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है।
देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबे लड़के की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दो चित्र बनेंगे इसमें। अपन पहले लड़के वाले की बात करते हैं। एक समतल जमीन पर एक लड़का खड़ा है अपने पास, मान लो ये खड़ा है कोई लड़का ऐसे, ठीक है। इस लड़के की लंबाई अपन को दे रखी है और इसकी जो छाया है वो छाया ऐसे बनेगी, ऐसे छाया बन जाएगी इसकी। तो और इसको यहां मिला दो, ये तो पता ही है त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। लड़के की लंबाई कितनी अपने पास में 1.5 मीटर, तो यहाँ की जो लंबाई होगी वो तो होगी अपने पास में 1.5 मीटर और उसकी जो छाया है वो कितनी है 1 मीटर लंबी। ये जो छाया हो गई ये हो गई 1 मीटर लंबी, ठीक है। थीटा मान लो यहाँ पे, ये तो हो गया लड़के वाली ही चीज। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे लड़के की छाया की लंबाई 1 मीटर है। 1.5 मीटर लड़का हो गया लंबा, ये उसकी छाया हो गई 1 मीटर लंबी। थीटा दे नहीं रखा, अपन उसको थीटा मान लेते हैं। फिर देखो अगला क्या कह रहा है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। इसी टाइम एक मीनार जो है, ये मान लो कोई मीनार है अपने पास में, इसकी जो छाया है वो ऐसे बन रही, छाया ऐसे बनेगी, ठीक है। ये मान लिया अपन ने, इसको मान लो डी, ई और एफ, ठीक। मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई जो दे रखी है अपन को वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो यहां इसकी छाया है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये कितनी हो गई 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई अपने पास में पूछ रहा है, तो अपन इसको क्या मान ले h, ठीक है। अब देखो यहां इसके अंदर थीटा नहीं आया अपने पास और इसमें अपन ने थीटा माना है, तो क्या कह रहा है, देखो उसी समय भी अगर एक ही समय की बात करता है तो जो थीटा है भाई, जो सूर्य है उसकी जो छाया है वो एक ही समय एक ही एंगल बनाएगी। तो यहां अगर थीटा मान रखा है अपन ने तो फिर यहां भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की बात करें अपन तो माना उन्नयन कोण, ये अपन ने मान लिया थीटा डिग्री है, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। पहले लिख लो इसमें BC इक्वल टू 1.5 मीटर, AB इक्वल टू 1 मीटर। त्रिभुज ए, बी और सी से क्या आएगा, वही सेम tan थीटा, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा BC बटे AB। tan थीटा की जगह थीटा ही है, BC की वैल्यू क्या अपने पास में 1 बटे 1.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये तो त्रिभुज एबीसी की बात की तब है अपने पास में। अपन त्रिभुज किसकी बात करते हैं, DCF की। देखो इजी क्वेश्चन है, त्रिभुज डी, ई और एफ से, उसमें अपन ने माना है, माना ई और एफ इज इक्वल टू एच मीटर। भैया अपन ने मीनार की ऊंचाई मानी थी और डी और ई अपन ने दे रखा है 5 मीटर। डी और ई की वैल्यू अपन को दे रखी है और थीटा जो होगा वो अपने पास में क्या है, थीटा ही है। सेम वही काम, tan थीटा इज इक्वल टू, अब की बार क्या हो जाएगा ई एफ बटे डी, tan थीटा। ई एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास में h और डी की वैल्यू कितनी है 5। ये भी समीकरण होगी कौन सी अपने पास में, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। समीकरण 1 भी tan थीटा के बराबर है, समीकरण 2 भी क्या है tan थीटा के बराबर। जब दो समीकरण का एक साइड का पार्ट बराबर होता है तो दूसरी साइड का पार्ट भी क्या होगा, बराबर। तो यहां अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, ये तो अपने पास में क्या बच गई h बटे 5 इक्वल टू 1.5। इसको उधर भेज दो, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुणा 1.5 और कितना आ जाएगा h की वैल्यू 7.5 मीटर, ठीक है। 15 पंजे 75,
तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में एच जो है ना कि मीनार थी उसकी वैल्यू आ गई। मीनार की वैल्यू क्या थी अपने पास में, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू बना हुआ है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु है अपने पास में P और Q। वो इस प्रकार स्थित है कि बिंदु P और Q और एक वृक्ष तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा भी क्वेश्चन है। देखो ये मान ली अपन नदी है कोई, इसकी अपन को लंबाई दे रखी है यहां से और यहां तक की, ये लंबाई है अपने पास में 100 मीटर। ठीक है, ये कोई बीच में टापू है और इस टापू के ऊपर जो ये है ये क्या अपने पास में कोई वृक्ष है। ठीक है, और ये जो वृक्ष है ये बिंदु हो गया इधर एक P और एक इधर हो गया Q। ये दो नदी के किनारों के ऊपर बिंदु है P और Q, ये हो गया P और ये हो गया Q। बिंदु P भी इस वृक्ष से उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, और बिंदु Q भी इस वृक्ष से उन्नयन कोण बना रहा है। एक बना रहा है 30 डिग्री का और एक बना रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये जो दूर होगा वो 30 डिग्री का बनाएगा और जो नजदीक होगा वो 45 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, इस पेड़ की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h मीटर। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई अपन ने h मीटर मान ली, ये दूरी हो गई। चलो यहाँ एक बिंदु और देते हैं अपन इसको O इसको दे दो R। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। दोबारा देख लो, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, ये अपन ने नदी मान ली P और Q 100 मीटर चौड़ी। इसके मध्य अपन ने O और R एक वृक्ष मान लिया और नदी के जो किनारे हैं P और Q हो गए। और इन P और Q से जो वृक्ष है उसका उन्नयन कोण अपन को 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। और फिर कह रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, अपन को h की वैल्यू निकालनी है। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो अपन जो त्रिभुज बन गए अलग अलग उनकी बात कर लेते हैं। देखो अपन ने माना वृक्ष की ऊंचाई वो अपन ने मानी है h मीटर। ठीक, अब देखो त्रिभुज बन रहा है अपने उसमें एक त्रिभुज POR से। ठीक, तो क्या क्या चाहिए अपन को तीन चीजें चाहिए, दो लंबाई और थीटा। तो ये लंबाई है अपने पास में, ये लंबाई P और O मान लेंगे इसको अपन। ये O और R अपन को दे रखी है, तो देखो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या हो गया OR इंटू आधार क्या हो गया तुम्हारा P और O। ठीक, tan थीटा की वैल्यू 30, OR की वैल्यू हो गई अपने पास में H और P और O, PO की वैल्यू अपने पास में नहीं है, इसको ऐसा कैसा रहना तो यूं का यूं। ठीक, tan 30 की वैल्यू रख लो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू H बटे PO। अपन को H की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर दो PO रख लो, PO की वैल्यू निकाल लो। तो PO इधर जाएगा, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएंगे √3H। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस PO को यहां ले और √3 को यहां ले जाओ, तो PO यहां जाएगा, √3 वहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3H। अब देखो इसी प्रकार दूसरा जो त्रिभुज है अपने पास में, उस त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा है, त्रिभुज OQO और R से सेम वही चीज लगेगी। tan 45 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। लंब की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में H बटे आधार क्या हो गया तुम्हारा O और Q। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू H बटे OQ। यहां से OQ की वैल्यू निकाल लो, OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी H। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक दोनों समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो PO और OQ इसको मिलाते हैं तो अपने पास में क्या बन के आता है, PQ बन के आता है। क्या बनेगा PQ, और PQ की वैल्यू क्या है PO और प्लस OQ। PO और OQ की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 और 2 से, इसको समीकरण 3 दे सकते हो। तो यहां लिख दो समीकरण 1, 2 व
3 से। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू है अपने पास में कितनी 100 इक्वल टू पी ओ की वैल्यू कितनी आई √3 एच, और इसकी कितनी आ गई एच। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लो। यहां से अपन ने एच कॉमन निकाला तो यहां क्या बच जाएगा √3 प्लस का 1। एच की वैल्यू चाहिए √3 प्लस 1 को इधर भेज दो, तो उधर तो क्या बच जाएगा अपने पास में एच और 100 बटे ये क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो अपन ने पहले भी बहुत किया था, क्या करेंगे अपन इसके संयुग में से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √3 100 बटे √3 प्लस का 1 और इसको गुणा कर देंगे ऊपर नीचे √3 माइनस का 1 से और √3 माइनस का 1 से। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, यहां तो ऊपर तो सेम रहने दो 100 इंटू √3 माइनस का 1 और यहां हो जाएगा a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का करेंगे 1 आएगा, और आगे करें इसको तो क्या हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस का 1 और बटे 2, इसको काट दो कितना बच जाएगा 50। तो h इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा 50, √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1.732 माइनस का 1, कितना बच जाएगा 50 इंटू 0.732, इसको गुणा कर दो तो 0 की 0 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 500 तो 35 और 1 36, और 3 अंक छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36.60 मीटर, और यही क्या था अपना पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 36.60 मीटर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार मीनार की ओर चलाने पर ड्राइवर ने मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री पाया, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई हो गई अपने पास मान लो मीनार, और मान लो वो ड्राइवर फिलहाल यहाँ पे है और वो इधर जा रहा है, और वो कितनी दूरी के ऊपर है, कह रहा है कि 500 मीटर दूरी पे है। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है उसकी वो है 500 मीटर। ठीक है, और जब ये मीनार के शिखर को यहां से देख रहा है तब इसका जो कोण दे रखा है वो दे रखा है कितना 30 डिग्री। भाई जब 500 मीटर की दूरी के ऊपर था तब कार का जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था। 10 सेकंड कार की ओर चलने पर सॉरी मीनार की ओर चलने पर ड्राइवर ने मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना पाया 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ये चला तो मान लो 10 सेकंड चलने के बाद में यहां पहुंच गया, ये 10 सेकंड चला और ये यहां पहुंच गया, और यहां से यहां तक की दूरी मान लो ये अपन ने दूरी मान ली x मीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 500 माइनस का x मीटर। ठीक है, इसको फिर यहां से जब इस शिखर को देख रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो ये जो कोण हो गया ये हो गया अपने पास में 60 डिग्री। ठीक, तो ये दूरी तो टोटल दूरी क्या हो गई 500 मीटर, अपन ने ये दूरी मान ली x मीटर, तो फिर ये क्या हो जाएगी 500 माइनस x। मीनार की ऊंचाई अपन क्या मान लेते हैं h मान लेते, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। मीनार की ऊंचाई अपन को दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो इसको मान लो h। ठीक, आप देखो सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो माना मीनार की ऊंचाई वो अपन ने क्या मानी है h मीटर, ए बी क्या है अपने पास में 500 मीटर, और ये अपन ने माना है माना ए, और इसको क्या देते हैं अपन डी, ए और डी, ये हो गया अपने पास में x मीटर। तो फिर अपने पास डी बी क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा 500 माइनस का x मीटर। ठीक, तो अब देखो माना मीनार की ऊंचाई अपन ने मान ली, ये अपने पास में ए बी हो गया। अब त्रिभुज ले ले अपन, एक थीटा अपन को दे रखा है कौन सा एंगल ए, वो अपने पास में है 30 डिग्री का,
और एंगल डी जो है अपने पास में वो है 60 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज ए बी और सी से, बड़े वाले त्रिभुज से ए बी सी क्या आएगा, ये तो पता ही है tan थीटा लगेगा। tan थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 30 डिग्री। लंब की वैल्यू हो गई h और आधार की वैल्यू क्या है 500। यहाँ तो पूरी वैल्यू रखेंगे, 500 मीटर है ये तो ये 500 हो गई, इसकी वैल्यू रख दो। tan 30 की कितनी होती है 1/√3 और यहाँ क्या जाएगा h की वैल्यू। ठीक, h चाहिए अपन को, h की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, तो इस 500 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 500 और बटे √3 इक्वल टू h। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसा ही अपन को करना है दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरा वाला त्रिभुज क्या है अपने पास में, त्रिभुज डी बी और सी से क्या जाएगा tan थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है यहाँ पे 60 इक्वल टू h और यहाँ पे जो दूरी हो गई वो हो गई 500 माइनस का x। भाई यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये हो गई 500 माइनस का x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और ये हो गया h बटे 500 माइनस का x। इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा ये 500 माइनस का x और गुणा √3 इक्वल टू h। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो आगे समीकरण नंबर 1 भी h के बराबर, समीकरण नंबर 2 भी h के बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो अपन लिख सकते हैं 1 व 2 से क्या जाएगा 500 बटे √3 इक्वल टू 500 माइनस का x इंटू √3। इस √3 को उधर भेज दो तो यहां बच जाएगा तुम्हारा 500 इक्वल टू 500 माइनस का x। एक √3 वहां पहले से है और एक √3 ये चला जाएगा। ठीक, तो √3 को √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा वहां पे, तो 500 माइनस का x और यहाँ क्या आ जाएगा 3। इस 3 को अंदर गुणा कर दो, 500 को 3 से गुणा करोगे 1500 और माइनस का 3x। अब क्या करना है इस 3 को इधर भेज दो 3x को और 500 क्या कर दो उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 1500 और माइनस के क्या हो जाएंगे 500। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 बटे 3। ठीक है, ये जो दूरी है ये आ गई तुम्हारी 1000 बटे 3 मीटर, यहां तक की दूरी। अब देखो क्वेश्चन में वापस चलो, क्या कह रहा था कि 500 मीटर दूरी से कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने पर, 10 सेकंड है 10 मिनट है, 1 मिनट रुको, 10 सेकंड तक ही है, तो 10 सेकंड तक कार को चला रहा है। तो 10 सेकंड तक जब उसने कार चलाई तो ये दूरी आ गई और अपन को क्या निकालना है भाई 1 मिनट की, तो ये तो आ गई 1 सेकंड की, तो अपन को मिनट की चाहिए। तो क्या करेंगे इसको भाई किससे गुणा कर दें, भाई जब भी अपन छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो इसको किससे गुणा कर दो। देखो ये तो आ गई मीटर में, ये तो 1 सेकंड की आ गई, सॉरी 10 सेकंड की, 10 सेकंड चला था ना यहाँ पे, तो 10 सेकंड की आ गई, इसकी 1 सेकंड की निकालें तो 1 सेकंड की निकाल लो। चलो सीधा ही कर लेंगे इसको। देखो 1 मिनट की चाहिए अपन को, 1 मिनट की दूरी, तो 10 सेकंड की ये आ रही है 1000 बटे 3। पहले तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे सेकंड में, 1 सेकंड में। 10 सेकंड की है तो इसमें 10 का भाग दे दो 1 सेकंड की आ जाएगी। फिर अपन को क्या चाहिए मिनट की चाहिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसको 60 से क्या कर दो गुणा कर दो। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 मीटर और ये क्या आ गया पर मिनट या 200 मीटर, हाँ 2000 मीटर पर मिनट का आ रहा है ये, और क्या हो जाएगा ये 2 किलोमीटर। भाई इसको मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा ये 2 किलोमीटर, और ये उसकी क्या है दूरी आ रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार की चाल क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक, तो ये इसका आंसर है।